नमस्कार दोस्तों, 15 जनवरी साल 2009 जब यूएस एयरवेज का विमान 1549 शाम 3:25 पर न्यूयॉर्क सिटी के लागोडिया एयरपोर्ट से नॉर्थ कैरोलिना के चार्लोट एंड सिएटल एयरपोर्ट जाने के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में 150 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर सवार रहते हैं। ठीक 3:26 और 30 पर यह विमान 2800 फीट की ऊंचाई पर बड़े ही सहज भाव से आगे बढ़ रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है। दरअसल पक्षियों का एक झुंड विमान से टकराता है और दोनों इंजन पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद पायलट के सामने कॉकपिट में जीरो थ्रस्ट की वार्निंग आने लगती है और पायलट बर्ड स्ट्राइक के 22 सेकंड बाद ही इस घटना की जानकारी एटीसी को देते हैं। थोड़ी देर में यात्रियों को दोनों इंजन में आग की लपटें दिखने लगी और विमान में सन्नाटा छा गया। इंजन से आने वाली आवाज़ बंद हो गई और कोई नहीं जानता था कि अब क्या होगा। असली परेशानी तो ये थी कि विमान 18 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ग्लाइड करने लगता है। अब समय आ चुका था कि विमान को किसी भी कीमत पर नीचे उतरना था और यहीं से शुरू होती है एक चमत्कार की कहानी। Started smelling a lot like gasoline, and An airplane down in the Hudson River right off Manhattan. hit the water pretty hard. I just saw the big splash when the plane just. इस प्लेन को चेस्ली सुलेनबर्गर उड़ा रहे थे और उनका साथ दे रहे थे फर्स्ट कैप्टन जेफरी स्काइल्स। ये दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे। चेस्ली पहले अमेरिकन एयरफोर्स में पायलट रह चुके थे। दोनों पायलट्स के पास 20,000 से भी ज़्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह विमान 2800 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचा। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी कनाडा गीज नामक पक्षियों का एक झुंड विमान के आगे आ गया। दोस्तों, जब विमान हवा में उड़ता है तो उसका इंजन थ्रस्ट पैदा करने के लिए सामने की हवा को पीछे की ओर धकेलता है। इस कारण प्लेन के आगे आया पक्षियों का झुंड पीछे की ओर जाने लगा और इनमें से कुछ पक्षी विमान के इंजन में फंस गए, जिस कारण दोनों इंजन जाम हो गए और इसके टर्बोफेन ने काम करना बंद कर दिया। इसके ठीक बाद विमान में एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा प्लेन हिल गया। विमान में बैठे यात्री घबराने लगे और चीख पुकार मच गई। क्रू मेंबर्स ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की। इंजन डेड हो जाने के बाद दोनों पायलट परेशान हो गए और तुरंत ही विमान के कैप्टन चेस्ली सभी कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लेते हैं और जेफरी स्काइल्स लगातार इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इंजन रीस्टार्ट नहीं हुआ। एयरक्राफ्ट का एपीयू स्टार्ट हो जाता है, जो कॉकपिट के सभी इंस्ट्रूमेंट को पावर देने का काम करता है। एपीयू एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट होती है जो विमान के इंजन शट ऑफ के बाद एसेंशियल सिस्टम को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने का काम करता है। इसके बाद प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा। पायलट तुरंत एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं। दोस्तों, एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही है। प्रत्येक एयरपोर्ट पर एक कंट्रोल रूम होता है जहां से हवा में उड़ते हुए विमान की स्पीड, लोकेशन और हाइट का पता चलता है, ताकि विमान को सही वक्त पर सही जगह लैंड करवाया जा सके। पायलट को लैंडिंग या टेक ऑफ से पहले एटीसी से परमिशन लेनी होती है। विमान के कैप्टन चेस्ली ने कहा कि वो वापस लागोडिया एयरपोर्ट आना चाहते हैं। कंट्रोलर पैट्रिक हार्डन के पास जैसे ही यह मैसेज पहुंचा, उन्होंने तुरंत लैंडिंग की परमिशन दे दी। पायलट को जानकारी दी कि वे एयरपोर्ट के रनवे नंबर 31 पर विमान को लैंड करवाएं, लेकिन प्लेन जिस स्पीड से नीचे गिर रहा था तो पायलट ने वहां जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि एयरपोर्ट वहां से काफ़ी ज़्यादा दूर था। चेस्ली ने कहा कि अगर हम वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो प्लेन न्यूयॉर्क सिटी के बीच में पहले ही क्रैश कर सकता है, जिससे प्लेन में मौजूद यात्रियों के साथ साथ शहर के हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। पायलट ने कहा कि उन्हें न्यू जर्सी के किसी एयरपोर्ट पर विमान को लैंडिंग कराने की परमिशन दी जाए। उनकी डिमांड मान ली गई और विमान को न्यू जर्सी के टेटरबोरो एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने की परमिशन दे दी, लेकिन प्लेन और ज़्यादा नीचे आ चुका था। ठीक 3:28 पर प्लेन ज़मीन से सिर्फ 1600 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट के पास बहुत ही कम वक्त था। इसके तुरंत बाद चेस्ली की नज़र हडसन रिवर पर पड़ती है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वे वहां पास में हडसन रिवर में जहाज़ की लैंडिंग कराएंगे। कंट्रोलर पैट्रिक हार्डन पहले तो यह सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन पायलट के एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्होंने हडसन रिवर में लैंडिंग की परमिशन दे दी। इसके बाद यात्रियों को सूचना दी गई कि सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट और लाइफ जैकेट पहन लें। वहीं एटीसी से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद समुद्री जहाज और कोस्ट गार्ड की टीम को वहां भेज दिया गया। अब प्लेन ज़मीन से सिर्फ 500 फीट की ऊंचाई पर था और तेज़ी से ग्लाइड कर रहा था।
ठीक 3:31 पर पायलट इस विमान की क्रैश लैंडिंग हडसन रिवर में करवाते हैं। उस वक्त प्लेन की स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर रहती है, लेकिन पायलट ने इतने अच्छे से लैंडिंग करवाई कि मानो वह ज़मीन पर लैंड किया हो। तभी पायलट ने सभी को प्लेन के अगले गेट से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया। इसी बीच एक पैसेंजर ने प्लेन के पीछे का गेट खोल दिया। प्लेन के पीछे का गेट पानी के अंदर था, जिसके कारण तुरंत पानी प्लेन के अंदर घुसने लगा। सभी पैसेंजर्स को तेज़ी से बाहर निकाला जाने लगा। कुछ पैसेंजर प्लेन की विंग पे चढ़ गए तो कुछ लाइफ जैकेट पहने होने के कारण नदी में ही कूद गए। कोस्ट गार्ड की टीम पहले से ही वहां मौजूद थी, इसलिए क्रैश लैंड करने के 24 मिनट के अंदर ही सभी यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया। सभी पैसेंजर्स के बाहर आने के बाद कैप्टन चेसली विमान के अंदर एक चक्कर लगाते हैं ताकि कोई पैसेंजर विमान के अंदर तो नहीं बच गया। इस एक्सीडेंट में 5 लोगों को सीरियस इंजरी हुई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सभी 155 लोग बच गए। इसके बाद NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की टीम इस घटना की जांच करती है कि क्या इस प्लेन को ग्राउंड पे लैंड कराया जा सकता था। इस जांच के बाद पता चला कि अगर पायलट चेसली विमान की लैंडिंग हडसन रिवर में करवाने का फैसला लेने में अगर 35 सेकंड लेट होते तो विमान हवा में ही क्रैश कर जाता। जांच के बाद इस लैंडिंग को मोस्ट सक्सेसफुल लैंडिंग का अवार्ड दिया गया। इस घटना में सभी लोग बच गए, इसलिए इसे द मिराकल ऑफ हडसन का नाम दिया गया। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में। नमस्कार।